ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है। दिमाग की गंदगी आपने शो में उगल दी। अब लोग माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तो यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया की ऐसी क्लास लगाई कि हो सकता है कि उन्हें अब डार्क कॉमेडी के नाम से भी डर लगने लगे। यूट्यूबर समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में सुर्खियां बटोरने के लिए रणबीर इलाहाबादिया ने माता पिता पर अश्लील और भद्दा कमेंट तो कर दिया, लेकिन जब गिरफ्तारी की तलवार सर पर लटकी तो सुप्रीम कोर्ट की शरण में भाग खड़े हुए। उन्हें डर था कि जिस हिसाब से देश के अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है तो उन्हें जल्द ही धर लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ को अपना वकील बनाया और सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई। साथ ही अनेक अलग एफआईआर उपलब्ध करने की भी अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को तो फिलहाल टाल दिया, लेकिन अपनी तीखी टिप्पणियों से ही रणबीर इलाहाबादिया को जमकर लताड़ा। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकत है। पॉपुलर होने का मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलें। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है। ये पूरी तरह से विकृत भाषा है। जिम्मेदारी का पूर्ण अभाव है। इससे पूरा समाज शर्मिंदा होगा। आप लोग माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। नैतिकता के नियमों का पूर्ण उल्लंघन है ये। समाज के मूल्य क्या है, क्या आप जानते हैं? कानून इस मामले में काम करेगा। ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुने? इलाहाबादिया को पासपोर्ट जमा करने का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इजाजत के बिना वो देश छोड़कर नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। कोई दूसरा एपिसोड ऑन एयर करने पर भी रोक लगा दी है। इंडियाज गॉट टैलेंट का दूसरा शो अब टेलीकास्ट नहीं होगा अगले आदेश तक। रणबीर इलाहाबादिया को जांच में सहयोग करने की शर्त रखी गई है। पुलिस स्टेशन में वकील के साथ नहीं जाएंगे रणबीर, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तभी वो जांच में सहयोग कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया है। रणबीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। शो के मामले में नई एफआईआर अब दर्ज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मशहूर होने का मतलब ये नहीं है कि आप समाज को हल्के लेने में आपको लाइसेंस मिल गया, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर ये अश्लीलता फुहड़ता नहीं है तो फिर अश्लीलता और फुहड़ता के इस देश में क्या पैरामीटर होंगे? ये जैसे सूर्यकांत ने कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, आपने पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को शर्मिंदा किया है। जिस तरह के शब्द बोले गए हैं इस धरती पर, तो क्या कहीं भी कोई भी इस तरह के शब्द नहीं बोलता है, ये उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आप जब भी पुलिस जांच में बुलाएगी आप जांच में सहयोग करेंगे, किसी वकील को लेकर नहीं जाएंगे। इसके अलावा पासपोर्ट सरेंडर करेंगे थाने पुलिस के पास। विदेश यात्रा आप नहीं करेंगे। आप और आपके साथी इस तरह का शो आगे कोर्ट के आदेशों के बिना नहीं करेंगे। ये भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, काफ़ी अहम है ऐसे मोड पर जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। दिमागी गंदगी, विकृत सोच जैसे शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है और कहा है कि ये जो शब्द थे, इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। मशहूर प्रसिद्ध होने का मतलब ये नहीं है आप किसी भी तरह की भाषा बोले। एसिड अटैक जैसी धमकियों की जब बात वकील ने की तो उन्होंने कहा कि उनकी भाषा आपकी भाषा से, यानी रणबीर इलाहाबादिया की भाषा से कहीं बेहतर है। अगर पॉपुलर होने के लिए आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। ये बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की है। गिरफ्तारी पर उनके आसाम और गुवाहाटी में जो एफआईआर और जयपुर में जो एफआईआर हुई हैं उन पर गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। आसाम पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इलाहाबादिया को छूट दी है कि अगर उनको लगता है तो वो महाराष्ट्र पुलिस और आसाम पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। ये उन्होंने कहा है। एक बड़ा मामला जिस पर एक बड़ा दखल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अंतरिम राहत तो मिल गई है रणबीर इलाहाबादिया को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नैतिकता की जो बात की है, अश्लीलता और फुहड़ता को लेकर जिस तरह की बात, जिस तरह की टिप्पणी, जिस तरह के कमेंट्स रणबीर इलाहाबादिया पर किए हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मामला बन जाता है। जब पूरे देश की नज़र इस पूरे मामले पर थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया है कि कानून अपनी जगह है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस देश में भाषा की सभ्यता और इसके साथ साथ जो बोलने की आज़ादी है वो दोनों कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोलने की आज़ादी को लेकर उस मौलिक अधिकार के इस्तेमाल, उसकी आड़ में आप किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल करें जिस भाषा को न समाज माने और ना ही देश की कानूनी अदालतें। तो ये थे रणबीर इलाहाबादिया अश्लील टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें।
मतलब रणबीर इलाहाबादिया के एक बयान ने यूट्यूबर समय रैना के शो पर भी कहर लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगले आदेश तक कोई भी दूसरा शो टेलीकास्ट नहीं होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता और गंदगी फैलाने वाले लोगों को आप किस नज़रिए से देखते हैं।